बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम पुरस्कार बूढ़ा कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अचानक एक आवाज ने इन सबको चौंका दिया। यूं महसूस हुआ जैसे दाएं जानब वाले कमरे से कोई इंसान जोर से टकराया है और फिर धड़म से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। वो एक खौफनाक रात थी। बिजली की चमक और बादल की गरज से आसमान फटा जा रहा था। आंधी और तूफान खौफनाक सूरत अख्तियार किए हुए थे। दरख्तों की टहनियों के टकराने की आवाज से यूं महसूस होता था जैसे दो घुंघरू बांध कर जंग कर रहे हैं। एक मर्तबा एक बादल यूं गरजा जैसे दो पहाड़ टकराकर गिर पड़े हों। ऐसे डरावने माहौल को खौफनाक अंधेरे ने घेर रखा था। तमाम शहर ने तरीखी की चादर ओढ़ रखी थी। मैनेजर की बीवी, इसके 4 बच्चे, इसका नौकर और नुकरानी कोठी के बड़े कमरे में बैठे थे। सर्दी बला की थी। हीटर ने तमाम कमरे को गर्म कर रखा था। बच्चे कुछ देर खेल कूद कर और कहके लगाकर ख्वाब आलूदा निगाहों से माँ की जानब देखने लगे। नौकर ने इन्हें सोने का कमरा खोल दिया और वो अपनी अपनी मिसहरियों पर लेट गए। नौकर और नुकरानी बैठे मालिक से सुबह के प्रोग्राम और खाने पीने से मुतालिक हदायत ले रहे थे। ये कोठी होटल के मैनेजर ने आज ही किराए पर ली थी। नहायत खूबसूरत और जदीद तरज की कोठी थी। कोठी के अंदरूनी हिस्से की खूबसूरती के अलावा एक वसी लॉन था जिसके चारों तरफ नरम व नाजुक फूलों वाले पौधे लगे हुए थे। लॉन के दरमियान में एक हौज था जो संगे मरमर का बना हुआ था। हौज के चारों कोनों पर यूनानी आर्ट में संगे तराशी के हसीनो जमील मुजस्मे थे। कोठी के एक हिस्से में दरख्त और पौधे बड़े सलीके और खूबसूरती से लगाए गए थे। महकते हुए रंग बिरंगे फूलों का हुस्न अंधेरे और माहौल के खौफ साए में सहमा हुआ था। आंधी नरम व नाजुक फूलों से टकराकर इन्हें परेशान कर रहे थे। इन्हें अंधेरा नाक की तरह डस रहा था। होटल के मैनेजर की बीवी अपने नौकर और नुकरानी से अब कोठी के इस खूबसूरत पहलू पर ही बातें कर रही थी। बारिश और तूफान की वजह से माहौल कुछ डरावना सा था, इसलिए मालकिन का ख्याल था कि ये दोनों इसके पास कुछ देर के लिए बैठे रहें। बच्चे सो चुके थे, इसको नींद नहीं आ रही थी। बच्चे सो चुके थे, इसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बादल की गरज और बिजली की चमक से कुछ वहशत सी बरस रही थी। इससे कुछ खौफ सा महसूस हो रहा था। गोया बिजली से तमाम कमरे और बरामदे रोशन थे। फिर भी मालकिन का दिल मुतमिन नहीं था। वैसे भी पहले दिन किसी नई जगह का एहसास ज़हन पर मुसल्लत रहता है। अचानक बादल जोर से गरजा और बिजली चमकी तो इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कोठी के लॉन से कोई शख्स इनके कमरे की जानब आ रहा है। खिड़कियों और दरवाजों से आने वाले की झलक साफ दिखाई दे रही थी। फिर पाँव की आवाज सुनाई दी। ये आवाज ऐसे मालूम हो रही थी जैसे कोई नंगे पांव पानी में चल रहा हो। फिर आवाज जोर जोर से आने लगी और आहिस्ता आहिस्ता करीब आती चली गई। जब आवाज बरामदे से कुछ दूर रह गई तो ऐसे मालूम होने लगा जैसे अब कोई कीचड़ में नंगे पांव चल रहा है। फिर पांव की आवाज बरामदे में पहुंचकर मदम पड़ गई जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। कमरे के अंदर मैनेजर की बीवी, नौकर और नुकरानी हैरत से एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। इनके रंग जर्द पड़ गए थे। वो इतने सहमे हुए थे कि इनके मुंह से कोई बात भी नहीं निकल रही थी। इतने में कोई खिड़की के करीब आ गया। वो एक साया सा था। फिर वो साया बरामदे में टहलने लगा। साये का अक्स खिड़कियों और दरवाजों पर साफ नजर आ रहा था। मालिक ने नौकर को कहा कि मुझे कोई डाकू मालूम होता है, मगर इसका जिस्म, इसके कपड़े, इसका चेहरा क्या हुआ? ये तो एक साया है, अजीबो गरीब किस्म का साया। आखिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब आया। वो और सहम गए। इसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। वो डर के मारे तड़प गए, मगर मैनेजर की बीवी ने हौसले से काम लिया और नौकर से कहा, आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाओ, मगर दरवाजा ना खोलना। हाँ, जरा पहले मुझे मेज के दराज से पिस्तौल ला दो। नौकर पिस्तौल लाने के लिए सोने के कमरे में गया जो बड़े कमरे के साथ था। दरवाजे पर फिर आहिस्ता से दस्तक हुई। मैनेजर की बीवी ने आहिस्ता से कहा, जल्दी पिस्तौल लाओ। वो जल्दी से पिस्तौल ले आया। इसने कहा, जाओ देखो कौन है। देखो, दरवाजा मत खोलना। वो दरवाजे के करीब गया। दरवाजे के शीशे पर नमी सी छा रही थी। इसने नमी पूंछ दी और कहा,
कौन है? इसने दरवाजा तो नहीं खोला था मगर जायजा अच्छी तरह ले रहा था। साये ने दरवाजे से लगकर कहा, दरवाजा खोलकर मेरी बात सुनो। नौकर ने गौर से देखा तो एक बूढ़ा आदमी दीवार के साथ लगकर खड़ा था। बूढ़े ने कहा, डरो नहीं, बात सुन लो। मैनेजर की बीवी ने नौकर से पूछा, कौन है? इसने कहा, एक बूढ़ा है और कुछ कहना चाहता है। मालकिन ने कहा, पूछो क्या कहना चाहता है, मगर दरवाजा ना खोलना। नौकर ने जरा सा दरवाजा खोला तो वो एक अजीबो गरीब किस्म का इंसान था। सर के सफेद बाल गर्दन तक लटक रहे थे, बड़ी गुंजान सफेद दाढ़ी सीने तक आ रही थी। सफेद बवों ने आंखें ढांप रखी थी। इसके सीने पर एक स्लीव लटक रही थी। वो एक अजीब तरह का खुला सा कुर्ता पहने हुए था जो पांव तक लटक रहा था। वो एक खौफनाक बूढ़ा इंसान था। वो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। बिल्कुल बेहिस बूढ़े ने जरा सी गर्दन घुमाकर नौकर की तरफ देखा तो नौकर को इसकी आंखों से खौफ महसूस होने लगा। वो सहम गया तो बूढ़े ने कहा, डरो नहीं, तुम्हें एक बात कहता हूँ, इस पर सख्ती से अमल करना। अजीबो गरीब पुरसरार बूढ़े ने कहा, मालकिन से कह दो कि कोई आए दरवाजा ना खोलना, और देखो जब तक तुम्हारा मालिक ना आए इसी कमरे में रहना और सोना भी नहीं। नौकर सहमा हुआ था, वो कोई जवाब ना दे सका। इसने दरवाजा बंद कर दिया। वो कांप रहा था और मालकिन को बता रहा था कि एक अजीब इंसान था, कहता था कोई आए दरवाजा ना खोलना और सोना भी नहीं और इसी कमरे में बैठे रहना। वो बहुत डर चुका था। इसकी आंखों से वहशत बरस रही थी जिसे देखकर दोनों औरतें खौफजदा थी। इस वहशतनाक बात से मालकिन भी कुछ ज्यादा खौफजदा हो गई थी। कुछ देर वो तीनों एक दूसरे का मुंह तकते रहे। फिर नौकर ने जरा संभल कर जुबान खोली और हैरान होकर कहा कि अजीब इंसान था। लंबी लंबी सफेद दाढ़ी थी, उलझे हुए सफेद बाल गर्दन तक लटक रहे थे। इसके गले में स्लीव थी। अजीब किस्म का कुर्ता पहने हुए था जो पैरों तक लटक रहा था। बवों ने आंखों को ढांप रखा था। वो इतनी तेज बारिश में आया था मगर इसका एक बाल भी भीगा हुआ नहीं था और पानी और कीचड़ में चलकर आया था मगर इसके पांव साफ शफाफ थे। वो पांव से भी नंगा था। इसके कुर्ते पर ना बारिश और ना ही कीचड़ का कोई छींटा पड़ा हुआ था। जब वो देखता तो खौफ लगता था। मैनेजर की बीवी ये सुनकर और भी हैरतज़दा हो गई और नौकर से कहा, दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दो, दरवाजे का पर्दा खींच दो। मगर फिर कुछ रुक कर बोली, अच्छा पर्दा मत खींचो ताकि हमें बाहर के माहौल का इल्म रहे। नुकरानी बिल्कुल खामोश इनकी बातें सुन रही थी। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो एक दूसरे के चेहरे को तक रहे थे। शहर की एक बड़ी सड़क पर कारें आ जा रही थी मगर बारिश इतनी जोर की थी कि फराटे बढ़ती हुई कारों के सिर्फ धुंधले से अक्स नजर आ रहे थे। बादल की गरज और बिजली की कड़क से दिल हिले जा रहे थे। सामने एक बड़ा होटल नजर आ रहा था जिसमें चहल पहल कुछ मामूल से ज्यादा ही थी। वैसे भी बारिश और सर्दी जदीद किस्म के खास लोगों के लिए दिलकशी रखती है। होटल फैशन ज़्यादा लोगों से कचा कच भरा हुआ था। वेटर नीम सबज रंग की गर्म वर्दियां पहने हुए बड़ी चुस्ती से अपने अपने काम में मसरूफ थे। तमाम मेजें गाहकों से भरी हुई थी। होटल नहायत साफ सुथरा और जदीद तरज का था। सामने एक खूबसूरत स्टेज बना हुआ था। नीली पीली और सबज रंग की रोशनियां होटल को हसीनो जमील बनाए हुए थी। स्टेज पर नफीस वर्दियों में मलबूस एक अंग्रेजी धुन बजा रहे थे। बरसात की इस पुरफजा में साजों की धुन होटल में बैठे हुए जदीद फैशन के नौजवानों के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। होटल में शोरो शर नहीं था। वेटर खामोशी से अपना काम अंजाम दे रहे थे। अगर कोई बात करना होती तो सरगोशी में करते। कैबिनों से कभी कभी नौजवान जोड़ों के नशा आवर कहकों की आवाज खामोशी को तोड़ती और फिर साजों की आवाज में गुम होकर खत्म हो जाती। बाहर बिजली लगातार चमक रही थी। बारिश और तूफान पूरे जोबन पर थे। आंधी और तूफान खौफनाक आवाजें पैदा कर रहे थे। होटल के बरामदे में दरवाजे पर खड़ा चौकीदार अंदर दाखिल हुआ। इसका रंग उड़ा हुआ था। वो अजीब सी जहनी उलझन में फंसा हुआ था। इसके चेहरे के तासरात इसकी ज़हनी कैफियत की अक्कासी कर रहे थे। चौकीदार बड़े अदब से मैनेजर के कमरे में दाखिल हुआ। होटल के मैनेजर का ये कमरा जदीद तरज के आराइशी साजो सामान से मजीन था। सामने एक खूबसूरत नौजवान बैठा था। सुर्ख व सफेद रंग के इस नौजवान की उम्र कोई 35 साल होगी। चौकीदार ने परेशानी के आलम में कहा,
हुजूर, बड़े दरवाजे पर एक अजीब किस्म का बूढ़ा आपसे मिलना चाहता है। बूढ़ा, जी हाँ, चौकीदार ने जवाब दिया। मैनेजर ने दिमाग पर जोर दिया मगर इसकी समझ में कुछ न आया। मैनेजर ने कुछ सोचा और फिर चौकीदार से कहा, इसे अंदर ले आओ। चौकीदार ने परेशान होकर कहा, हुजूर, वो अंदर आने के काबिल नहीं, बिल्कुल अजीबो गरीब किस्म का आदमी है। मैनेजर ने फिर कुछ सोचा और चौकीदार के साथ हो लिया। बूढ़ा बरामदे में खड़ा था। मैनेजर ने इसे देखते पहचान लिया, लेकिन मैनेजर बूढ़े के इस वक्त आने पर सख्त हैरान था। मैनेजर ने कहा, आप हैं, फरमाइए, इस वक्त आपने कैसे जहमत फरमाई? बूढ़े ने कहा, आपको घर पहुंचना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? मैनेजर ने कहा। बूढ़े ने कहा, इस वक्त आपकी घर पर सख्त जरूरत है, आप फौरन घर पहुंच जाइए। मैनेजर ने चौकीदार से कहा, ड्राइवर को बुलाओ और कहो गाड़ी गैराज से निकाले। देखो देर ना हो, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैनेजर ने बूढ़े से कहा, आप 2 मिनट यहाँ ठहरिए, मैं अपने मुलाजिम को कुछ हदायत दे आऊं। मैनेजर 2 मिनट के बाद वापस आ गया। गाड़ी बरामदे के सामने खड़ी थी मगर बूढ़ा गायब था। मैनेजर ने अच्छी तरह इधर उधर देखा मगर बूढ़े का कोई सुराग न मिला। इसने चौकीदार को बुलाया और कहा, देखो वो बूढ़ा बड़ा गेट पार कर गया होगा, इसे ले आओ, मेरे साथ गाड़ी में चले। चौकीदार भी नाकाम वापस लौट आया। आखिर मैनेजर गाड़ी में बैठकर घर की जानब रवाना हुआ मगर रास्ते में बार बार इसकी आंखों के सामने वो बूढ़ा घूमता रहा। बारिश अब भी बहुत तेज हो रही थी। आंधी के जकड़ अब भी चल रहे थे। आने जाने वाली गाड़ियों के छींटे अब भी उड़कर एक दूसरे की गाड़ी पर पड़ रहे थे। मैनेजर के ज़हन पर यह वहम सवार था कि बूढ़ा इतनी तेज बारिश में यहाँ बगैर सवारी के कैसे आया। पाँव से भी नंगा था, ना इसके सर का कोई बाल भीगा हुआ था, न कपड़ों पर कोई छींटा पड़ा हुआ था और न ही पाँव भीगे हुए थे। वो इस पुरसरार बूढ़े की इस हालत से और भी हैरत ज़दा हुआ। मैनेजर की कोठी होटल से 2-3 मील के फासले पर होगी। मैनेजर इसे जानता था, ये बूढ़ा इस कोठी का मालिक है। मैनेजर पहले दिन कोठी देखने आया तो यही बूढ़ा इसे मिला था। उस दिन मैनेजर को इसकी इस हालत पर कोई ताज्जुब ना हुआ था मगर इसकी हालत को देखकर इसे कुछ हैरत जरूर हुई थी। मगर कोठी नहायत नफीस थी, इसलिए वो इसे किराए पर लेना चाहता था। इस रोज बूढ़े ने मैनेजर से किराया भी तय नहीं किया था और कहा था कि मेरा बेटा आएगा तो किराया तय हो जाएगा, आप इसकी फिक्र ना करें, किराया ज्यादा नहीं होगा। मैनेजर आज ही इस कोठी में आया था। वो हैरान था कि आखिर कौन सी ऐसी गैर मामूली बात है जिसकी वजह से बूढ़ा इतनी बारिश में यहाँ आया और पुरसरार तरीके से गायब हो गया। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही आप मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।